हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारे मैट्रिक्स चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, और शायद बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है कि मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, अच्छा, इस टॉपिक को थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी बनाने के लिए अभी हम लोग इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हम लोग पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जनरली जिसका ऑर्डर 2x2 होगा, हम लोग उस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक 2x2 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर बाय अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सिमिलर ऑर्डर। ठीक है, तो अब ये करते कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक मैट्रिक्स ये ले 1 2 5 3, ये एक मैट्रिक्स ली हमने 1 2 5 3। दूसरी मैट्रिक्स ली 1 6 7 2। ठीक, और हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो है, वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले चेक करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है कि नहीं। जब पक्का हो जाता है पॉसिबल है देन मल्टीप्लाई करते हैं। तो काफी कुछ है वैसे तो, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिंपल, अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर पढ़ रहे हैं। तो यहां पे कुछ चेक वगैरह नहीं करना है, सीधे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। प्रोसेस क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट वाली मैट्रिक्स जो लिखी है, जो मैट्रिक्स पहले लिखी है, उसका फर्स्ट रो ले लो ऐसे। ठीक, और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स लिखी है उसका फर्स्ट कॉलम ले लो, ये वाला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका फर्स्ट रो लेंगे ऐसे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे ऐसे, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये याद रखना कि हर एलिमेंट सिर्फ एक बार यूज होगा। मतलब जैसे 1 है, इस रो में आगे चलेंगे तो पहला एलिमेंट 1 मिलेगा, और इस कॉलम में ऐसे नीचे चलेंगे तो पहला एलिमेंट यहां 1 मिलेगा। तो इसका मतलब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो इसका मतलब ये आएगा 1 × 1, प्लस लगाओ बीच में। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ो, 1 के बाद क्या आएगा 2, यहां पे आगे बढ़ो, 1 के बाद क्या आएगा 7। तो इसका मतलब 1 तो यूज हो गया, ये वाला 1 भी यूज हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 7 से, तो 2 × 7, तो ये हो जाएगा 2 × 7। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अब ये वाला हमने मल्टीप्लाई कर लिया कॉलम। अब जब तक हमें नए नए कॉलम मिलते रहेंगे, हम नए नए कॉलम से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। कहने का मतलब यह है, अब आ जाते हैं इस कॉलम पे। ठीक, रो वही रखना है, रो नहीं चेंज करना है, कॉलम चेंज किया। तो जब कॉलम चेंज किया तो एक चीज ये नोटिस करना है कि यहां जहां आंसर लिख रहे हैं इस मैट्रिक्स में भी कॉलम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अब यहां की जगह हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो वही प्रोसेस, यहां से 1 2 है और यहां से 6 और 2 है। ठीक, तो पहला एलिमेंट 1 है, यहां का पहला एलिमेंट 6 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे 1 × 6 प्लस, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, यहां से आगे बढ़ेंगे तो 6 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट 2 है, तो इसका मतलब ये आएगा 2 × 2। ठीक, अब इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखो आगे अगर ऑल कॉलम होता तो हम नेक्स्ट आगे कॉलम करते, मल्टीप्लाई फिर करते, कॉलम चेंज करते रहते, और जैसे यहां कॉलम चेंज होता रहता, आंसर जिस मैट्रिक्स में लिख रहे हैं वहां भी कॉलम चेंज होता रहता। बट अब फर्दर कोई कॉलम नहीं है, तो जब कोई कॉलम नहीं है तो हम लोग अब रो चेंज करेंगे। रो चेंज करने का मतलब है कि अब हम लोग इस रो पे आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इस रो पे आने का मतलब हम लोग नीचे आ गए, तो अगर इस रो पे आ गए तो यहां पे हम लोग अब फिर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो यहां पे क्या है, देखो 5 पहला एलिमेंट है, और इधर से पहला एलिमेंट देखेंगे तो 1 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इसका मतलब क्या होगा 5 × 1 प्लस, यहां से आगे बढ़ेंगे तो 5 के बाद अगला एलिमेंट 3 है, यहां से नीचे आएंगे तो 1 के बाद अगला एलिमेंट 7 है, तो इसका मतलब क्या आएगा 3 × 7, तो ये आएगा प्लस 3 × 7। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
फिर वही बात, हमने इस रो को कर लिया, इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया, अब आएंगे इस पर, ठीक, इस पे आए तो यहां पे फिर से कॉलम चेंज हो जाएगा जहां आंसर लिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 5 इंटू 6, तो ये होगा 5 इंटू 6 प्लस, और फिर होगा 3 इंटू 2। याद रखना एक एलिमेंट सिर्फ एक बार यूज होगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट एलिमेंट लिखा उसमें हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम से, मतलब हमने मल्टीप्लाई किया R1 C1 का, इसका फर्स्ट रो लिया था और इसका फर्स्ट कॉलम लिया था, ठीक है, और एक एलिमेंट को सिर्फ एक बार यूज किया है। उसी तरह से यहां पे जो एलिमेंट लिखा है, यहां पर रो सेम है, तो ये है रो 1 R1 C2, इसका मतलब यहां से फर्स्ट रो लिया इस तरफ से और इस तरफ से सेकेंड वाला कॉलम लिया, फिर आगे कोई कॉलम नहीं था, अगर होता तो लेते R1 C3, लेकिन नहीं था तो ये बंद कर दिया। इसके बाद यहां से नीचे आ गए, नेक्स्ट रो में आ गए, इस रो को मल्टीप्लाई किया सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर से जब रो चेंज करेंगे तो कॉलम फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिर स्टार्टिंग से। तो यहां पर 5 इंटू 1 किया और फिर प्लस लगाया 3 इंटू 7 किया, इसका मतलब यहां मल्टीप्लाई किया हमने R2 को C1 से, रो 2 को कॉलम 1 से, और फिर इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर हमने मल्टीप्लाई किया R2 को, रो 2 को कॉलम 2 से, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस तरह से आता है। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और मैंने पहले ही बताया है, वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर चेक करके कुछ रूल्स होते हैं, पहले चेक करना होता है मल्टीप्लिकेशन होगा भी कि नहीं, लेकिन वो तब चेक करना होता है जब मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो डिफरेंट ऑर्डर्स की। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की तो वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि हमेशा वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। हम उस कंडीशन पे आएंगे, जब उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वहां कंडीशन पहले एक्सप्लेन करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अब इसका अगर फाइनल आंसर निकालें हम, ये जो क्वेश्चन किया है, तो देखो क्या आएगा, 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 7 14 होता है, 14 प्लस 1 तो ये हो गया 15, ठीक। 5 इंटू 1 5 होता है, 3 इंटू 7 21 होता है, 21 प्लस 5 हो गया 26। फिर 1 इंटू 6 6 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, 6 प्लस 4 तो ये हो गया 10। देन 5 इंटू 6 30 होता है और 3 इंटू 2 6 होता है, 30 प्लस 6 इज 36। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है ये? इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, ठीक। अभी ये एक बार में उतना क्लियर एकदम नहीं होता, अभी जब धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा, ठीक। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और, कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किसी भी जनरल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक बात याद रखना कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो आंसर चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? देखो, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे अगर हमने 2 प्लस 3 किया, ये एडिशन के लिए हम चेक कर रहे हैं कॉम्यूटेटिव, तो 2 प्लस 3 5 आता है। अगर हम 3 प्लस 2 करें तो भी 5 आता है। तो 2 प्लस 3 5 है, 3 प्लस 2 5 है, तो इसका मतलब इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है फॉर एडिशन, ठीक है। मतलब अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर पे फर्क ना पड़े तो हम कहते हैं कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। अगर ऑर्डर चेंज करने पे आंसर पे फर्क पड़ने लगे तो हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, हमने लिखा ए इंटू बी, मतलब ए बी निकाला, और फिर हम अगर बी ए निकालेंगे, तो यह चीज याद रखना कि मैट्रिक्स केस में ए बी की जो वैल्यू आएगी वो बी ए के इक्वल नहीं आती है, ठीक है। बाय चांस कोइंसिडेंस वाइज कभी आ गई तो अलग बात है। इन जनरल ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और इसी रीजन की वजह से जो मैट्रिक्स होती हैं उनमें कोई आइडेंटिटी फॉलो नहीं होती अलजेब्रा की। मतलब जो हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ते हैं, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक, ये नहीं होता। मैट्रिक्स है अगर ए और बी, अगर ए और बी मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को फॉलो नहीं करता, मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी। क्यों नहीं फॉलो करता? उसका रीजन यही है क्योंकि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है, ड्यू टू दिस रीजन हम लोग ये कहेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में एल्जेब्रिक आइडेंटिटी फॉलो नहीं होती। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अगर हम इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दें, मतलब अगर हम इस मैट्रिक्स को पहले लिख दें और इसको बाद में लिख लें, तो आंसर अलग आएगा। देखो करके दिखाते हैं। इसका आंसर याद है, ये आंसर हमने याद 15, 10, 26, 36। ठीक, अब एक काम करें, अगर हम इसको उल्टा करके लिख लें, हमारी पहली मैट्रिक्स है 1672, इसको पहले लिख लें इस बार 1672, 1672, और दूसरी है 1253, 1253। ठीक है, हमने बस ऑर्डर बदला है, जो पहले लिखी थी अब उसको बाद में लिख दिया, जो बाद में लिखी थी उसको पहले लिख दिया। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन अभी देखना जो हमारा आंसर आएगा वो सेम नहीं आएगा, आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो यहां से ऐसे लेंगे फर्स्ट रो, यहां से लेंगे फर्स्ट कॉलम, यही करेंगे। एक एलिमेंट एक बार यूज होगा, फर्स्ट रो का एक नंबर एक बार यूज होगा, सेकंड नंबर भी एक बार यूज होगा, थर्ड नंबर भी एक बार यूज होगा, मतलब अगर है थर्ड नंबर, तो यहां तो नहीं है। तो 1 into 1 प्लस, देन यहां से आगे बढ़ेंगे तो अगला एलिमेंट 6 है, यहां से नीचे आएंगे अगला एलिमेंट 5 है, तो मतलब 6 into 5। ठीक, अब इस रो का, इस कॉलम का काम हो गया। इस पे आते हैं सेकंड कॉलम पे, फिर से स्टार्ट वहीं से करेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, मतलब 1 into 2 प्लस, देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, इधर से ऐसे चलेंगे, 1 एक बार यूज हुआ, यहां से ऐसे चलेंगे 2 एक बार यूज हुआ, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 से। अब यहां से आगे बढ़ेंगे, अगला एलिमेंट 6 है, ये 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो प्लस 6 into 3। इसके बाद आगे कोई कॉलम नहीं है, अगर आगे कोई कॉलम नहीं है तो हम फिर से यहां से रो चेंज कर लेंगे, सेकेंड रो पर आ जाएंगे। ठीक है, रो चेंज किया तो सेकेंड रो के साथ अब स्टार्ट करेंगे फिर से फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो पे आएंगे जब, तो स्टार्ट करेंगे दोबारा से फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे चलेंगे। तो इसका मतलब यहां से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 7 into 1 प्लस फिर 2 into 5, तो आ जाएगा 2 into 5। ठीक है, इसके बाद फिर इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम से, तो 7 into 2 प्लस, और फिर क्या होगा 2 into 3। इसको सॉल्व कर ले, मतलब फाइनल इसका आंसर निकाल ले। 1 into 1 1, 6 into 5 30, 30 plus 1 31, फिर 1 into 2 2, 6 into 3 18, 18 plus 2 20, फिर 1 into 7 7, 2 into 5 10, 10 plus 7 17, 7 into 2 14, 2 into 3 6, 14 plus 6 20। चेक करो, ये जो आंसर आ रहा है बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, पहले जो आंसर आ रहा था वो ये आ रहा था। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। याद रखना, ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, एंड ड्यू टू दिस रीजन मैट्रिक्स डू नॉट फॉलो एनी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। कोई भी आइडेंटिटी ले लो, मैट्रिक्स उसको फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, अगर ये इक्वल हो जाए बाय चांस किसी दो मैट्रिक्स के लिए, ए बी और बी ए बाय चांस, होगा नहीं, अगर इक्वल हो जाता है तो फिर वो वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटीज को फॉलो करेगी। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, दो मैट्रिक्स दी है ए एंड बी, और हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हमें पहले ए स्क्वायर निकालना है, फिर हमें ए बी निकालना है, और फिर हमें बी स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद तीनों को ऐड कर देना है। यही क्वेश्चन है भाई। यहां पे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब हमें ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए बी निकालना है, फिर बी स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद ये जो तीनों के आंसर्स आएंगे, तीनों के आंसर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे पहले ए स्क्वायर निकालें, ए स्क्वायर मतलब मैट्रिक्स ए को 2 बार लिख ले। ए स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली इसके एलिमेंट्स का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे करना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स लिखी ए एक बार, और फिर बगल में फिर एक मैट्रिक्स ए को दोबारा फिर से लिखो। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 1 इंटू 1 हम डायरेक्ट अब 1 लिख रहे हैं, तो ये होगा 1 प्लस, देखो 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये जो 0 है ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू 2 कितना हो गया, 0। ठीक है, ऐसे ही फिर अब इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से, तो यहां पे क्या होगा, 1 इंटू 0 0 प्लस, आगे बढ़ेंगे तो 0 इंटू 1 तो आ जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद आगे कोई कॉलम नहीं है, इसके बाद आगे कोई कॉलम नहीं है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे। यहां से रो फर्स्ट हो गया, अब रो चेंज कर लेंगे, सेकंड रो में आ जाएंगे। सेकंड रो में आएंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस, देखो ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 तो आ जाएगा 2। इसके बाद 2 इंटू 0 0 प्लस, एंड देन आएगा 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, जो फर्स्ट सॉरी मैट्रिक्स आ रही है ए स्क्वायर, वो हमारा आ रहा है 1 0 4 एंड 1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स आ गई। क्लियर, ऐसे ही अब हमें नेक्स्ट निकालना है ए बी का प्रोडक्ट। ठीक है, ये ए स्क्वायर निकाला है, अब नेक्स्ट निकालना है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, नेक्स्ट हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम नेक्स्ट ए बी को मल्टीप्लाई कर ले, तो देखो ए बी के लिए पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, मतलब 1 0, ठीक, 2 1, फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे, मैट्रिक्स बी होगी 2 3 -1 0। इनको मल्टीप्लाई करो, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 इंटू 2 क्या आया 2 प्लस, यहां से आगे बढ़ेंगे 0 इंटू -1 तो आएगा 0। ठीक, इसके बाद फिर 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 3 कर लिए, अब 0 इंटू 0 तो प्लस 0। आगे कोई कॉलम नहीं है, तो नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे। नेक्स्ट रो पे आएंगे तो 2 और 1 है, यहां पे 2 और -1 है, तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू -1 तो प्लस -1। ठीक, इसके बाद 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 0 0। ठीक, अब सॉल्व करें तो यह आएगा 2, यह आएगा 3, फिर 4 प्लस माइनस माइनस 4 -1 3 और 6 प्लस 0 6। ठीक, तो ये हमारा आ गया दूसरा वाला आंसर, मतलब ए बी का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो ए स्क्वायर निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, अब बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर में क्या करना है, सेम बात, मैट्रिक्स बी लिखेंगे, बगल में फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखना, ऐसा नहीं कर सकते कि हमने ए के एलिमेंट्स उठाए 1 2 1 0 2 1 सबका स्क्वायर कर दिया। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि कोइंसिडेंटली वैल्यू सेम आ जाती है, जैसे यहां पे आ रही है, यहां पे देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 2 जो है यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, बाय चांस ऐसा आ गया, ऐसा हमेशा नहीं आएगा। अब बी मैट्रिक्स को 2 बार लिख लेते हैं, बी का स्क्वायर निकालना है, तो बी मैट्रिक्स है हमारी 2 3 -1 0 एंड एक बार फिर से लिख लेते हैं, तो 2 3 -1 एंड 0। ठीक, मल्टीप्लाई करना है, देखो 2 इंटू 2 तो आया 4 प्लस 2 यूज हो गया, यहां से 2 यूज हो गया। ठीक,
अब ये 3 यूज होगा, इसका सेकंड एलिमेंट 3 है और इसका सेकंड एलिमेंट -1 है, तो 3 इंटू -1 तो -3। फिर अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इस रो को इस कॉलम से, ठीक है। तो 2 इंटू 3 6 आया, प्लस यहां से आगे बढ़ेंगे 3 इंटू 0 तो आ जाएगा 0, ठीक। अब यहां पे ये रो यूज हो गई, कॉलम ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया, आगे कोई कॉलम है नहीं, ठीक। तो अब क्या करेंगे, यहां से मूव करके नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आएंगे तो फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब -1 इंटू 2 तो ये आएगा -2 प्लस 0 इंटू -1 जो कि आएगा 0, ठीक है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है, याद रखना, ठीक। अब इसके बाद -1 इंटू 3 -3 प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करके और फिर लास्ट में तीनों आंसर्स को ऐड भी करना है। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, 4 - 3 कितना आएगा, 1 हो गया, ये प्लस का 1। फिर इसके बाद 6 प्लस 0 6 -2 प्लस 0 -2 एंड -3, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। अब हमसे क्वेश्चन में बोला था कि हमें इन तीनों को ऐड भी करना है। ऐड करने का मतलब ए स्क्वायर में ए बी और फिर उसमें बी स्क्वायर, तो मतलब ये तीनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड कैसे होता है हमें पता है, एडिशन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए। देन इसके बाद दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑर्डर साथ सेम है, साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब मैच कर देते हैं हम लोग, मतलब ऐड कर देते हैं अगर ऑर्डर सेम है, ओनली देन, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर सबका सेम है, देखो इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी है, ये भी है। ऐड करने का मतलब ऐसे ऐड होगा, जैसे 1 + 2 3 3 + 1 4, तो इसका मतलब आंसर यहां लिख रहे हैं हम, तो ये आएगा 4, ठीक। देन 0 + 3 3 3 + 6 9, तो आ जाएगा 9। देन 4 + 3 7 7 - 2 तो आ जाएगा 5, ठीक। उसके बाद 1 + 6 7 7 - 3 तो आ जाएगा 4। तो 4 9 5 4 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। एग्जाम में नीचे करके दिखाएंगे, ये तीनों पहले निकाल लेंगे और लास्ट में नीचे लिखेंगे a² + ab + b² और फिर उसको ऐड करेंगे, ऐड करके हमारा फाइनली ये आंसर आएगा। ये समझ में आ गया मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी भी अभी हमें देखने को मिलेगी, समझ में आएगी। देखो यहां पर क्या है, यहां पर बोला एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, और यहां पे देखो ट्रांसपोज का भी यूज हो रहा है। तो बोर्ड का क्वेश्चन है, ट्रांसपोज कुछ लोग कहते हैं बोर्ड में नहीं है, जो कि गलत है, बिकॉज देखो ये वाला क्वेश्चन ट्रांसपोज में यूज हुआ है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, तो ट्रांसपोज सिलेबस में है, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें देखो ये फाइंड आउट करना है। यहां पर सबसे पहले लिखा है ए ट्रांसपोज इंटू बी, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है। तो अगर हम इसको नोट डाउन करें तो हमें देखो निकालना क्या, हमें निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू बी प्लस बी इंटू आई, ये निकालना है, ठीक है। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे बोला है ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज का मतलब होता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब जो रो है पहली वाली, जैसे यहां पे 2 है, इधर 5 है, देखो यहां पे 2 है और ये 5 है, तो वो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी ऐसे, मतलब यहां पर 2 5 है, ये ऐसे हो जाएगा 2 and 5, यहां पे 2 नीचे 5, ठीक है। जो फर्स्ट रो था 2 5 वो ऐसे फर्स्ट कॉलम बन गया 2 and 5, ठीक। इसके बाद जो सेकंड रो था 1 and 3 वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, मतलब 1 and 3, तो ये हो गया ए का ट्रांसपोज, ठीक है। जो ए मैट्रिक्स लिखी थी ये ए है, हमने ए का ट्रांसपोज लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है ए ट्रांसपोज इनटू बी, इसको मल्टीप्लाई बी से करना है, तो हमारी जो बी मैट्रिक्स है वो ये है, तो यहीं पे लिख लेते हैं, तो आ जाएगा 4 -2 -1 एंड 3, ठीक है। इसके बाद बीच में प्लस है, तो प्लस
बी आई, अच्छा बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स फिर से है 4 -2 एंड -1 एंड 3, तो ये हो जाएगा -1 एंड 3। अच्छा, जब चैप्टर स्टार्ट किया था वहां मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब यहां पे वो आई लिखा है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑर्डर कैसे पता चलेगा कि किस ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसके लिए ये देखते हैं कि उस क्वेश्चन की बाकी जो मैट्रिसेस हैं वो किस ऑर्डर की हैं। तो बाकी जो मैट्रिसेस हैं ये है, ये है, ये है, ये सब 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम वो भी हमारी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे यहां पे लिखेंगे 1 0 0 1, ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई नॉर्मल जैसे कर रहे थे करो। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इधर स्पेस लेके कर रहे हैं ताकि उधर स्पेस मिल जाए। तो मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, इधर से फर्स्ट रो लेंगे, यहां से फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 4, कितना आएगा 2 इंटू 4 8, तो ये आएगा 2 इंटू 4 8 प्लस फिर 1 इंटू -1, तो ये आएगा -1। ठीक, इसके बाद 2 इंटू -2 जो कि आएगा -4 प्लस 1 इंटू 3 जो कि आएगा 3, इसको क्लोज कर दे। ठीक है, इसके बाद 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इंटू -1 जो कि आएगा -3। ठीक, इसके बाद 5 इंटू -2 -10 प्लस 3 इंटू 3 जो कि आएगा 9। क्लियर है, ये मल्टीप्लिकेशन किया नॉर्मल। इसके बाद प्लस, अब 4 इंटू 1 4 प्लस देन ये वाला एलिमेंट जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू 0 जो कि आएगा 0। ठीक है, इसके बाद 4 इंटू 0 0 एंड 4 इंटू 1 सॉरी -2 इंटू 1 प्लस -2। ठीक, देन आगे कोई कॉलम नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट रो पे आ जाओ, तो इसका मतलब -1 इंटू 1 -1 प्लस 3 इंटू 0 0। ठीक है, लास्ट -1 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अब सॉल्व करेंगे फाइनल, तो क्या आएगा देखो, फाइनली आएगा 8 -1, 8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 8 -1 होगा 7, देन -4 प्लस 3, माइनस का 4 प्लस का 3 तो ये आएगा -1। फिर इसके बाद 20 प्लस माइनस, तो 20 -3 तो ये आएगा 17। उसके बाद -10 प्लस 9 जो कि आएगा -1, फिर बीच में प्लस। ठीक, अब 4 तो ये होगा 4 -2 -1 एंड 3। ठीक, अब एक चीज यहां पे नोटिस करो कि ये जो मैट्रिक्स थी बी 4 -2 -1 3, यही यहां पे देखो फिर आ गई। जब हमने बी को आई से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट वापस से बी आ गया। ये मैट्रिक्स बी थी, आई से मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, रिजल्ट वापस से बी ही आ गया। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से मल्टीप्लाई करते हैं वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। इसको हम लोग एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आई होता है वो मैट्रिक्स के कह सकते हो कि वर्ल्ड का, मैट्रिक्स की दुनिया का 1 होता है। तो इसका मतलब वो अगर 1 है तो मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे 5 इंटू 1 5 आता है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई से होगा तो रिजल्ट हमेशा वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। चाहे वो बी इंटू आई कर रहे हो, चाहे हम उसको आई इंटू बी कर रहे हो, रिजल्ट वापस से मैट्रिक्स बी ही आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना, एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्टली यूज हो जाती प्रॉपर्टी है। ठीक, अब इसको सॉल्व करें, फाइनल आंसर निकालने, बस ऐड करना है दोनों को। तो अगर ऐड करें तो 7 प्लस 4 कितना आएगा 11, देन -1 -2 ये आएगा -3,
फिर 17 माइनस 1 ये आएगा 16 एंड -1 + 3 ये आएगा 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये पे कंप्लीट हो गया। एक बात ये ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए उसको बोलते भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। हमने बी को आई से मल्टीप्लाई किया, बी की आइडेंटिटी जो थी, बी जो मैट्रिक्स थी वो वही रह गई, वही आंसर आ गया इसलिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।